कांग्रेस के द्वारा शराब दुकान में सुपरवाइजरों से लेन देन के मामले में कैप्स्टोन सर्विस लिमिटेड कंपनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए जा रहे आरोप को गुंडरदही विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता वीरेंद्र साहू ने पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार से अब तक का सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसी भी तरह का आरोप लगाने के लिए पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान पर झांक कर देख लेना चाहिए। जो सरकार के मंत्री शराब घोटाले के मामले में जेल में हो, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रही बात शराब दुकानों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर लेन देन की, तो जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की बात की जा रही है वो कांग्रेस सरकार के समय ही भर्ती किए गए थे। लेन देन का काम कांग्रेस में होता है, न कि भारतीय जनता पार्टी में। शराब घोटाले में कांग्रेस की सरकार जिस तरह से लिपटी रही है वो सबके सामने खुलकर आ रही है। इसके मंत्री शराब घोटाले कर कांग्रेस का कार्यालय बनवा लिए, जो जेल में है। उससे बड़ा प्रमाण और नहीं मिल सकता। वर्तमान में शराब की दुकानों में जो भी सुपरवाइजर हैं या कोई और अन्य कर्मचारी है, तो वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में ही नियुक्त हुए हैं। इसलिए कुछ लोगों के द्वारा पैसे लेकर उनकी नियुक्ति करने के सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बुनियाद है। वहीं कैप्स्टोन सर्विस लिमिटेड कंपनी के बालोद जिला प्रभारी भूपेंद्र देशमुख का कहना है कि सुपरवाइजर की भर्ती पिछले 5 वर्ष पहले से हुआ है, अभी नया भर्ती नहीं किया गया है। इस कारण सुपरवाइजर भर्ती पर 2 से 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं और वो गलत है। और वहीं शराब दुकानों से 1 से 5 तारीख के बीच से सभी शराब दुकानों के सुपरवाइजर से पैसा लेने वाला आरोप भी झूठा है। बालोद से गोधन भट्ट की रिपोर्ट। बालोद जिला में वो 2017 से पदस्थ हैं, अभी कोई नया भर्ती नहीं हुआ है और एक का डिमोशन हुआ था। उसका क्या है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोरी था तो उसको डिमोशन किया गया। वही दुकान में है, काम कर रहा है, लेकिन 4-5 साल से ही सुपरवाइज़र है, अभी कोई नया भर्ती हुआ नहीं है। तो ये पैसा लेने वाला बात तो बुनियाद है। पानी पैसा नहीं लेता और पानी वाला मिक्सिंग वाला तो अधिकारी को काम है। हम भी आते हैं, पानी चेक करते हैं, पानी मिलता है तो दुकान खाली करवा देते हैं या अपने अधिकारी उच्च अधिकारी को बताते हैं। हमारा काम है आईडी चेक करना, ड्रेस प्रोवाइड करना और माल ठीक है कि नहीं है, घटती है बढ़ती है उसको चेक करना। उतना ही हमारा काम है दुकान में। और पानी मिक्सिंग वाला काम है तो हम लोग एरिया इंस्पेक्टर को इतला दे देते हैं, वो लोग आके करते हैं और जो पानी मिक्सिंग होगा उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगा। पैसा जो बोल रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख लेते हैं सुपरवाइज़र के लिए, अभी तक तो सुपरवाइज़र का भर्ती नहीं हुआ है। जो सुपरवाइज़र हूँ, मेरे को लगभग 6 साल इसे काम में हो चुका है कार्य करके। पहले मैं सेल्समैन था, अभी 1.5-2 साल हुआ है मेरे सुपरवाइज़र बने हुए। मेरा काम को देखते हुए मेरा प्रमोशन किया गया सुपरवाइज़र में। और पैसे की लेन देन की बात है तो इस प्रकार से हमसे कोई पैसे की मांग नहीं करता है। जो भी अफवाह फैल रही है वो झूठ है। आबकारी विभाग में जो बातें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी और कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री थे और प्रदेश का दुर्भाग्य कहा जाए कि आबकारी मंत्री ही घोटाले में फंस गया। लगभग 2 से 2.5-3 हज़ार की शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुई और आज आबकारी मंत्री जेल में है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। आबकारी मंत्री के पुत्र भी आज जेल में बंद है, आरोपों से में फंसा हुआ है। यहाँ तक अभी ईडी ने जो सुकमा में जो कांग्रेस का कार्यालय बना है वो भी आबकारी विभाग के पैसा मतलब भ्रष्टाचार से वो भवन बना हुआ है। रही बात सुपरवाइजरों पर जो आरोप लग रही है, तो ये कांग्रेस अपना गिरेबान को झांक कर देख ले कि ये भर्तियां उनके समय की, उनके समय में पूरी भर्तियां हुई है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। ये किसी से छिपा नहीं है। लेन देन तो इन लोगों ने किया, कांग्रेस वालों ने।
और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। जहाँ जिसका विभाग का स्वयं मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हो और अभी वैसे भी शराब घोटाले को लेकर हमारे मोदी जी की सरकार, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार इसको जांच भी करा रही, जांच भी हो रहा है। तो ये जो आरोप लगाया गया है बालोद जिला में, एक पूरा बेबुनियाद है।